हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेन नॉलेज चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दस्तावेज़ों को स्कैन करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? सेल्फ स्कैन। हाल ही में किस देश ने एक्सपेक्ट कोटा बिल पारित किया जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? तो यह कुवैत ने पारित किया है। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने हाल ही में ड्राफ्ट एक्सपेक्ट कोटा बिल को मंजूरी दी है। यदि बिल को कानून के रूप में लागू किया जाता है तो 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बाहर किया जाएगा। प्रस्तावित बिल के अनुसार भारतीयों की आबादी को 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुवैत की टोटल पॉपुलेशन 43 लाख है, जिसमें से 14.5 लाख इंडियंस हैं। हाल ही में एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की? मास्टरकार्ड के साथ मास्टरकार्ड। एसबीएम बैंक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की। एसबीएम बैंक इंडिया के ग्राहक अब मास्टरकार्ड का इस्तेमाल करके रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कस्टमर ट्रांसफ़र जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। बैंक अपने स्विचिंग पार्टनर के साथ मिलकर सर्वोत्तम इन क्लास समाधानों तक पहुंचने के लिए सहयोग को नेतृत्व कर रहा है। एसबीएम बैंक इंडिया आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक मोड के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में संचालन करने वाला पहला बैंक है। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में स्थित 6 शाखाओं का नेटवर्क है। हाल ही में कोविड-19 के संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के साथ भागीदारी की। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की। माइक्रोसॉफ्ट एनएसडीसी के ई स्किल इंडिया पोर्टल से मिलकर प्रशिक्षण डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। हाल ही में किसने यूकेआईबीसी ने ग्रुप का नया सीईओ बनाया? जयंत कृष्णा को। वर्तमान ग्रुप के सीईओ रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे। इससे पहले जयंत कृष्णा ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। जयंत वर्तमान के सीईओ रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे। इससे पहले जयंत कृष्णा ने प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के सीईओ के साथ साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। जयंत कृष्णा भारत स्थित यूकेआईबीसी ग्रुप के पहले सीईओ होंगे। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कुमार को ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। जयंत को ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की? फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्यता
आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। हाल ही में शुरू की गई नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की? WHO से। अमेरिकी प्रशासन ने औपचारिक रूप से WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है। हालांकि WHO से अमेरिकी प्रशासन की वापसी अगले वर्ष तक प्रभावित नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे रद्द किया जा सकता है। अमेरिका द्वारा इस संबंध में औपचारिक सूचना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भेजी गई है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर किस देश को रखा गया है? भारत को। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 34वां स्थान रहा। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़ों और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ। 2018 में इंडिया की रैंकिंग 35, 2016 में 36, जबकि 2014 में 39 थी। इस सूचकांक में टोटल 99 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन रहा है। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा देश शीर्ष 5 में शामिल है। हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया गया? 7 जुलाई को। इस साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस, पहला इंटरनेशनल चॉकलेट डे 2009 में मनाया गया। इसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। हाल ही में किसके नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाली परिवार में हुआ था। हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ड्वेन जॉनसन। रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम कर लिया। सोशल मीडिया नेटवर्किंग फर्म होपर HQ के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोअर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोअर हैं। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने के लिए करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की? फ़ोनपे। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की। इस साझेदारी के साथ आप देश भर में ओला ग्राहक पेमेंट के लिए फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस साझेदारी से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को यूज़र को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। ओला के ग्राहक UPI के अलावा भुगतान करने के लिए फ़ोनपे के वॉलेट सहित फ़ोनपे के सभी भुगतान विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्प की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की। इस समझौते के तहत करूर वैश्य बैंक की सभी इस समझौते के तहत करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस समझौते से बैंक अपने ग्राहकों को किफ़ायती बीमा उत्पाद और उनके दावे के त्वरित निपटान में सक्षम होगा। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय
करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में। इसकी टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। इसके अध्यक्ष NS श्रीनाथ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।